बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तानियों ने पौने 15 अरब डॉलर पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत में भेजे हैं, जो कि नवंबर के महीने में तकरीबन पौने 3 अरब डॉलर बनते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा तकरीबन 80 करोड़ डॉलर सऊदी अरेबिया से आए, 60 करोड़ डॉलर यूएई से आए और 40 करोड़ डॉलर यूके से आए। बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट है वो बाकी कंट्री यूरोप और अमेरिका वगैरह कनाडा वगैरह से आई। जिसमें खुशाइन बात यह है कि सऊदी अरेबिया टॉप ऑफ द लिस्ट है पिछली कई दहाइयों से। तमाम के तमाम ज़र मुबादला मैक्सिमम सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं। इवन आप देखें तो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों की सैलरी 1000, 1500, 2000 रियाल तक होती है, लेकिन वहां पे क्वांटिटी पाकिस्तानियों की इतनी ज़्यादा है कि वहां से सबसे ज़्यादा ओवरसीज के ज़खायर हमें मसूल हो रहे हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो मौजूदा 2024 में सबसे ज़्यादा ना सिर्फ ज़खायर सऊदी अरेबिया से आए बल्कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी भी सऊदी अरेबिया में गए। अगर हम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के स्टैटिक्स की बात करें तो इन स्टैटिक्स में टॉप ऑफ द लिस्ट सऊदी अरेबिया है। सेकंड लिस्ट पे आता था यूएई, जो कि काफ़ी अरसे से नहीं आ रहा। यूएई के पाकिस्तान में मौजूद जो वीज़े हैं वो ऑलमोस्ट बैन हो चुके हैं, वो नहीं है। इसके बावजूद 60 अरब डॉलर इधर से आया, 60 करोड़ डॉलर यूएई से आया। वो अभी भी सेकंड मोस्ट फेवरेट कंट्री है। इसमें थोड़ा सा जो बनता है ना कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का एलिमेंट है वो भी एक नुमाया होता है दुबई सेक्टर से, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे भी मैन पावर पाकिस्तान। जो सबसे परेशान कुन बात थी वो ये थी कि सऊदी अरेबिया से भी वीज़ा स्टैंपिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं और यूएई से भी वीज़ा स्टैंपिंग में बहुत मुश्किलात आ रही हैं। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन दोनों ममालिक के साथ, इन दोनों स्टेट्स के साथ न सिर्फ वजारत खारजा की हैसियत तक रब्ता किया जाए बल्कि इनको और भी आगे ओवरसीज़ मिनिस्ट्री और तमाम मिनिस्ट्रियों को यकजा करके इनके साथ रब्ता किया जाए, ताकि पाकिस्तान की ये जो मैन पावर है एक तो ये कंज्यूम होती रहे। पाकिस्तान में लेबर फोर्स जो इस वक्त बेकार बैठी है, फजूल बैठी है, ये हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का ना सिर्फ सबब बने बल्कि हमारे और अपने खानदान की बेहतरी का बायस हो। तो जिस तरह इंडियन पूरी इकॉनमी, इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इन दोनों स्टेट्स सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों के साथ मुशावरत में रहती है ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स वहाँ पे जा सके। सिमिलरली हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, मौजूदा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, हमारी ओवरसीज मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट है, चौधरी सालक हुसैन साहब से रिक्वेस्ट है कि ये इन चीज़ों को ना सिर्फ फोकस दें, टाइम दें और हमारे ये तमाम के तमाम मसाइल को हल करने में हमारी ना सिर्फ मदद करें बल्कि उसमें इसके ज़खायर में इजाफे का सबब भी बने, ताकि मुल्की तरक्की और लोगों की जो फलाह बहबूद के काम हैं इन लोगों को ईज़िली परफॉर्म किया जा सके। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, ज़र मुबादला भेजेंगे, जितनी ज़्यादा वर्क फोर्स हम 2025 में भेज सकेंगे। ये जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 2030 तक कि 2030 तक ये तमाम ज़र मुबादला को 60 अरब डॉलर तक लेके जाना है, जो 2024 में एक्सपेक्टेड है 30 अरब डॉलर। तो 2025 में जब ये 60 अरब डॉलर हो जाएंगे तो न सिर्फ हमारी इकॉनमी स्टेबल होगी बल्कि आईएमएफ के कर्ज उतारने में भी इन लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो रिक्वेस्ट आपसे यही की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स को मोबिलाइज किया जाए, इनको मोटिवेट किया जाए और टेक्निकल एजुकेशन हासिल की जाए। टेक्निकल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जो हमारे मुल्क के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सऊदी अरेबिया में आने वाले 10 सालों में टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये वही डिमांड है जिससे हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और उठाने के लिए हमें अपने आप को इस काबिलियत करना होगा, इस स्टेज तक लेके आना होगा कि हम एटलीस्ट नेवटेक तो क्लियर कर सकें। नेवटेक क्लियर करेंगे तो हम लोग इस साइड पे आएंगे। सो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है कि टेक्निकल एजुकेशन को ना सिर्फ फ़रोग दिया जाए
बल्कि ये जो फारिग बैठे हुए घर में बैठे हुए वेले लोग हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए कि एटलीस्ट मैट्रिक तो करें। चलिए आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोग तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।